है ना। ऐसी लोग चले भी गया है, परंतु कितना लोग चले गया है उतना लोगों को परमेश्वर और जोड़ दिया है। हम जानता नहीं है, पगला बीच में सिर्फ मध्य प्रदेश का कुछ लोग ही था, परंतु आजकल हम जानते हैं कि अलग अलग जगह से, मध्य प्रदेश है, यूपी है, झारखंड है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, ऐसी ऐसी अलग अलग जगह से, वेस्ट बंगाल से बीच में भाई लोग जुड़ने लग गया है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से। अभी कम से कम 20-25 लोग रोज जुड़कर 8:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक ये प्रार्थना चलता रहता है। कुछ लोग 8:30 से 9:30 बजे तक बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग और जुड़ जाता है। कुछ भाई बहन लोग ऐसी है 8:30 बजे से लेकर कब तक आखिरी प्रार्थना करके आमीन नहीं बोलेगा जब तक, कुछ भाई बहन लोग रोज इसी में जुड़ता रहता है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं, ऐसी बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए एक अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। वो भी नहीं, इसी प्रार्थना में हमने कई विषयों को, कई लोगों का विषयों को प्रार्थना किया है, कोई लाभ, बिना कोई लाभ इच्छा के द्वारा। इसी में किसी को भी कोई लाभ है नहीं, सिर्फ बिना लाभ देकर लोगों को भलाई के लिए, लोगों का जरूरतों के लिए प्रार्थना करना। कई सेवा के लिए प्रार्थना किया, कई जगहों में सेवा चालू करने के लिए प्रार्थना किया है, कई बीमार लोगों के लिए प्रार्थना किया है। इतना इतना उत्तर परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ है ना। आने वाले दिनों में भी आप सबको परमेश्वर आशीष करे, हम इसी में जुड़े और प्रार्थना करते जाए। आप लोगों का परिचित वाले को, भाई बहनों को भी इसी में जोड़ने के लिए बोलते जाइए, अपना कलीसिया में, अपना परिचित में, क्योंकि हम सब मिलकर परमेश्वर का सन्निधान में प्रार्थना कर सकता है। किसी में और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रार्थना ही है। कोई टेस्टिमनी नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई एक्सोर्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना। 2 घंटा, 2.25 घंटा, कभी कभी 2.5 घंटा भी हो जाता है, सिर्फ प्रार्थना में ही लगे रहता है ना। इससे बाद मैंने एक और चीज इसी में देखा है, जब ये चालू किया है उसी टाइम कई हमारा बच्चे लोगों को, कई हमारा बहन लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता था, कैसे प्रार्थना करना, इतना शर्मिंदा हो जाता था प्रार्थना करने के लिए। परंतु आजकल वो लोग, किसको शर्मिंदा हो गया था प्रार्थना के लिए, वो लोग इतना अच्छा से प्रभु के सामने प्रार्थना करता है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो, है ना। अभी हम ये मीटिंग चालू करेंगे। ये मीटिंग का आशीष के लिए मैं विनती करता हूं भाई रमेश चौधरी, इसका प्रार्थना करके ये मीटिंग को हम आरंभ करेंगे। रमेश भाई सुन रहे क्या? राम सेवक भाई। जी हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, प्रार्थना कर लीजिए। ओके ओके। हमारा दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर अवसर जो आपने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके दास के लिए प्रभु, जिनके मन में प्रभु आपने अपने विचारों को डाला। प्रभु जिस प्रकार से आपने अपने प्रेम को इस संसार में प्रकट किया, अपने पुत्र को भेजकर
इस संसार के उद्धार के कार्य को पूरा किया प्रभु, और उसी कार्य को पूरा करके आप स्वर्ग में चले गए प्रभु। और पिता ये आदेश देके गए, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो आज्ञा तुमको मैंने बताए उन आज्ञा को लोगों को मानना सिखाओ प्रभु। ऐसा संदेश आप दे के स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जाकर प्रभु जी आज भी निरंतर प्रार्थना करते हैं। उसी प्रार्थना के उस महान आदर्श को आपके प्रिय दास के जीवन में आपने दिया, और इस बीते काफी दुख और मुसीबत के समय में इस प्रार्थना सभा को संचालित किया, और आज तक प्रभु आपने चलाने में प्रिय दास और इस ग्रुप के जिम्मेदार भाइयों को आपने इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु जी आपने अपने इस कार्य को शुभारंभ किया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक इसे आप पूरा करेंगे, ये हमारा भरोसा विश्वास है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु इस स्पेशल मीटिंग के रूप में इस कार्यक्रम को प्रभु संचालन किया जा रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बीते 5 साल आप बड़े विश्वास योग्यता के साथ प्रभु सभा को चलाए, उसके लिए धन्यवाद। कई लोगों को प्रभु इसके द्वारा बहुत लाभ पहुंचा, और कई लोग जो प्रार्थना करना तक नहीं जानते थे, प्रभु आपके इस मार्गदर्शन में, प्रभु के समर्पण और प्रभु के दास के समर्पण के द्वारा ये कार्य में प्रभु जो जो उत्तेजना, जो प्रगति, और जो एक प्रभु के साथ जो सहभागिता होने का जो आपने प्रभु सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे भी प्रभु काफी समय के बाद इस सभा में सम्मिलित होने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद। आप जानते हैं प्रभु बीते समय से काफी व्यस्तता यहाँ के क्षेत्र की प्रभु जी, जरूरत यही है प्रभु कि शाम के समय लोग फ्री होते हैं, उस समय प्रभु उनके बीच में बैठकर उनसे सुसमाचार प्रचार करना, उससे उनसे प्रभु के बारे में बताना, उस कार्य में व्यस्तता का जीवन रहा है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे भी हमारी प्रार्थना है कि इस सेवकाई को आप ही फलवंत करें, आशीषित करें। हमारे भाई राकेश के आने वाले दिनों में शादी है प्रभु, उस शादी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, और इस ग्रुप की जिस सभा को आप ही संचालित करें प्रभु, किसी भी प्रकार का नेटवर्क इशू से प्रभु रक्षा करें, हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। 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 थैंक यू राम सेवक भाई आपका प्रार्थना के लिए। अभी जी सर। हमारे बीच में एक छोटा सा बच्ची है, इतना अच्छा गाना गाती है, उनसे हम एक गाना सुनेंगे। नानसी, नानसी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मेरा नाम नैन्सी है। मैं ये गाना गाने वाली हूँ वो मैंने यूट्यूब इंटरनेट पर देखा था। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरे प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरे प्रेम अपार, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। से जख्मी जो बाहों में तूने
मुझे लग बातों से जख्मी जो मैं बाहों में तूने मुझे लिया मेरे खुदावंद खुदावंद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावंद धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद घोर अंधकार से जो होकर चलो राहों का मेरी उजाला है तू घोर अंधकार से जो होकर चलो राहों का मेरी उजाला है तू मेरे खुदावन धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद सुना था जो प्रभु जी अपने अनुग्रह से तूने भरा सुना था जो प्रभु जी अपने अनुग्रह से तूने भरा मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, अच्छा गाना के लिए। परमेश्वर आपको सहायता करे। थैंक यू अंकल जी। अभी हम एक बहन से थोड़ा गवाही सुनेंगे। बहुत सारा लोगों को बहुत सारा गवाही बोलने का है। ये प्रेयर मीटिंग के द्वारा परमेश्वर ने क्या आशीष दिया है, हर एक साल हम उसमें से कुछ लोगों को देता है। पिछले साल किसने बोला है उनको इस साल नहीं दिया है, अभी इस साल नहीं बोलेगा उसको अगले साल मिलेंगे। अभी हमारे बीच में झारखंड से संजू सिस्टर, परमेश्वर ने ये मीटिंग के द्वारा, इस मीटिंग में जुड़ने के द्वारा क्या आशीष उनका और उनका परिवार के जीवन में मिला है, उसके बारे में छोटा सा एक गवाही दे देंगे संजू सिस्टर। प्रभु को महिमा मिले, सभी को जय मसीह की। भैया मैं वीडियो नहीं खोल सकती क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं ठीक वीडियो ठीक खोलूंगी तो नेट ठीक है, चला ठीक। जाता है मेरा। ओके ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम अंजू है और मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मैं हिंदू परिवार की बेटी थी और हिंदू परिवार की बहू बनी, और जो करती थी हमको लगता था कि जो मैं कर रही हूँ वो बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है सब कुछ। लेकिन सच्चाई से मैं रूबरू नहीं हुई थी, सच्चाई मेरे पास नहीं थी। मेरे भैया बहुत कोशिश किए थे हम लोगों को सच्चाई बताने के लिए, लेकिन मम्मी पापा ने फिर भी हम लोग को, हमको हिंदू परिवार में शादी दिए, हिंदू परिवार में मैं बहू बन के आई। फिर भी मैंने प्रभु को, मैंने अपने घर में जाना था लेकिन मैं गंभीरता से नहीं जानती थी। ऐसा मैंने विश्वास किया था कि सभी धर्म एक ही है, 4 धर्म है, चारों धर्म जाएंगे एक ही, मेरे जीवन में था। और शादी हो गया, परिवार बढ़ा, लेकिन इतना जानती थी कि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात उठता था कि जो बाकी लोग जो करते हैं वो फिर बाद में ऐसा एहसास होने लगा कि ये जो मैं कर रही हूँ सच में ये लोग परमेश्वर मतलब भगवान नहीं है एक्चुअली।
हेलो हेलो। हाँ हाँ सिस्टर। सिस्टर, बोलिए बोलिए सिस्टर। मेरी आवाज सिस्टर आ रही है आपका भैया? नेटवर्क का बहुत तकलीफ है। मेरी आवाज आ रही है? बीच बीच में आती है, बीच में नहीं आ रही है। नहीं नहीं आ रही है। संजू सिस्टर, आपका नेटवर्क अच्छी है क्या? जी भैया, जी भैया। हाँ ठीक है सिस्टर। आप बोलिए सिस्टर, संजू सिस्टर। बहन बोल रही है क्या? तो बहन। अरे उनका उनका नेट का बहुत समस्या है। जी। आउट भी आइए होगी। हम आइए हम प्रभु के सामने एक छोटी सी गवाही रखने जा रही हूँ। मेरे जीवन में प्रभु ने जो कार्य किए हैं उसको मैं आपके सामने, आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। ये मंच के द्वारा से मैंने बहुत सारे आशीषों को पाए हैं। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैंने 2019 में 26 मई 2019 को मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, और 26 सितंबर 2021 को मैंने प्रभु का आज्ञा का पालन किया है, बपतिस्मा ली हूँ। तब से मैं प्रभु में आज तक बनी हुई हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं भी एक हिंदू परिवार से ही आई हूँ। मैंने भी प्रभु को बचपन, मेरा जब शादी भी नहीं हुआ था उसी समय से मैंने प्रभु को जाना था। उस समय मैं शायद 6 न 7 क्लास का पढ़ाई कर रही थी। मैं अपने भैया के द्वारा से प्रभु को जानी थी, लेकिन उतना अच्छा से मानती नहीं थी। मैंने सच्चा प्रभु को नहीं जान पाया था। मेरे जीवन में उद्धार नहीं आया था उस समय। मैंने उद्धार नहीं पाया था। ऐसे जानते थे यीशु मसीह को मानना है। यीशु मसीह को प्रार्थना हम लोग के घर में होती थी, तो प्रार्थना में बैठते थे। बैठना है तो बैठना है। प्रभु का पहले पूजा पाठ में मेरे मम्मी लोग करती तो करना है। उतना मैंने मैंने कभी उतना मैंने सच्चाई के साथ और गहराई से नहीं करती थी, क्योंकि उस समय मेरा बचपना था, उतना नहीं समझ पा रही थी। उसके बाद भी शादी भी हो गया मेरा। 2003 में मेरा शादी हुआ, और तब भी मैंने प्रभु नहीं उतना जानती थी। भैया के घर में भी आना जाना था। मेरा भैया तो बहुत ही अच्छा एक दास है, बहुत ही अच्छा एक दास है। तो मैंने भी उतना अच्छा से नहीं जाना था। उसके बाद फिर धीरे धीरे, लेकिन मेरा पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग हिंदू परिवार में थे। तो जब भी मेरा मम्मी या तो पापा त्योहार करते तो मेरा घर में मेरा पिताजी बहुत ही मैंने पीने का, जैसा पीने खाने वाला था। तो हमारे घर में जब भी पूजा पाठ होती थी तो बहुत तरह से अशांति होता था, झगड़ा झाटी होता था। तो बचपन से ही उसी समय पे हम भी सोचते थे कि जब अगर पूजा पाठ हो रहा है तो सबके घर में कितना आनंद आता है, कितना मेहमान भी आ रहा है, तो कितना सुंदर हंसी खुशी हो रहा है, लेकिन मेरे घर में क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कुछ मेरा मन में उसी समय से मन में विचार आ रहा था कि कोई ऐसा ना हो कि बिना पूजा पाठ के, बिना कुछ बलि उली किए हुए अगर ऐसे मन मन से करे, वैसा कोई देवता नहीं है क्या। मेरे मन में बचपन से ही ये जाग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी उतना नहीं जानती थी। उसके बाद भैया जब प्रभु को जाना, हमारे घर में प्रार्थना सभा होने लगा, तो भैया बोलते थे कि शाम के समय जो हम लोग हिंदू रीति रिवाज के साथ ही शाम के समय हम लोग जो संध्या देते हैं, तो भैया मना कर दिया कि मेरा रूम तरफ ये सब नहीं जाना। तो पहले तो भैया बोलते थे कि सामने संध्या नहीं दी है, तुम लोग क्या ऐसा हो गया। माँ को भी बोलती थी, तो कभी कभी माँ भी हमको बोलती थी कि जाओ अगरबत्ती जला दो भैया के रूम में। और आजकल भैया मना कर रहे हैं, क्या बात है। मम्मी भी बोलती थी कि नहीं, भैया के रूम में कभी जाना भी नहीं है ये अगरबत्ती उगरबत्ती लेके। अगरबत्ती मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग भैया?
तो हाँ सिस्टर। वही हुआ। तो बोले नहीं, लेके नहीं जाना, मेरा मम्मी भी मना कर रही थी। तो बोले भैया ये कि पूजा पाठ सबसे आगे पहले करने वाले थे, लेकिन आजकल अगरबत्ती भी नहीं बोल रहे, तो शायद उनका कुछ ऐसा है क्या। मेरा मन में मेरा मन में आ रहा था। तो कभी कभी भैया जब कॉलेज वगैरह चले जाते थे, तो हम जाते थे, जाके उसका रूम में देखते थे कि आखिर क्या है। भैया के रूम में तो सब फटा उटा सब हटा दिया है, कुछ भी नहीं है, तो आखिर क्या है। तो फिर धीरे धीरे जानने लगे भैया, हम लोग के घर में प्रार्थना सभा रखने लगे। डेविड अंकल भी आते थे, धनबाद में पहले रहते थे, तो वो आते थे, तो हम लोग जाने। उसके बाद फिर हम लोग का शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हो गया, तो फिर मैंने ये छोड़ दिया। फिर मेरा अपना ससुराल में फिर ये सब करना पड़ा। करते थे, लेकिन मन में शांति नहीं था। मन में शांति नहीं था। पूजा भी करते थे तो यीशु का मसीह का ही नाम आ जाता था, लेकिन देखवटी से हमको करना पड़ता था। उसे धीरे धीरे उसके वजह से भी मेरे घर में बहुत तरह का अशांति हुआ। फिर भी मैंने प्रभु को नहीं जाना था उतना अच्छा से। मेरा जीवन में प्रभु काम नहीं कर किए थे, कब उद्धार पाई ही नहीं थे, तो कैसे प्रभु का आशीष आता मेरा जीवन में। आशीष नहीं आ रहा था। फिर मेरे साथ बहुत बड़ा एक घटना घटा। 2018 में मेरा पति के साथ बहुत बड़ा विवाद हो गया, बहुत झगड़ा हुआ, केस मुकदमा भी हो गया। उस वजह से भी मैं दूर हो गई है, मैं बच्चा से भी अलग हो गई थी। मेरा 3 बच्चा है, एक बेटी 2 बेटा। लेकिन बच्चा लोग को भी, बेटी तो हॉस्टल में रहती थी और बच्चा लोग घर में थे, मेरे से साथ रहते थे। लेकिन जब केस मुकदमा हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई ना। मेरा बच्चा से भेंट करने दे रहा था, ना मुझे उस घर में घुसने दे रहा था, अपना ससुराल में। उसी व्यवस्था में मेरा सिस्टर लोग भैया अपना घर लेके आए हैं। तो उस समय हमको लगा कि जिस समय जिस तरह से मुझे शादी दे के घर भेजा था, ससुराल भेजा था अकेले, उसी तरह से मैं बिल्कुल अकेले हूँ। ना मेरा बच्चा है, ना मेरा पति है, ना मेरा घर द्वार, कुछ नहीं। उस तरह से उसी अवस्था में मैं भैया के घर आई। तो उस समय प्रभु मेरे जीवन में आया। सचमुच प्रभु प्रभु है, अद्भुत रीति से संभालने वाला है। अभी मैं उस दिन का, मैं उस समय तो मैं सोचती थी कि मैंने क्यों नहीं उसी के घर में मर गई तो मर गई, लेकिन मैं क्यों यहाँ आई, मैं क्यों आई, यही सोचती थी कि मैं जब कि मेरा बच्चा लोग से भेंट नहीं हो पाती थी ना, तो मैं बहुत तड़पती थी अपने बच्चा लोग से मिलने के लिए। फिर अभी हम खुशी मनाते हैं कि वो घटना मेरे साथ हुआ, तो आज मैंने प्रभु का नजदीक आया, प्रभु को मैंने जाना। प्रभु सब कुछ रहता है, धन दौलत रहता है तो इतना हम लोग नहीं प्रभु को पुकार पाते हैं। लेकिन जीवन में कुछ नहीं रहता है तो एकदम बिल्कुल निसहारा प्रभु का ही इस आश्रय में आ जाने से प्रभु ने मुझे उस अवस्था में चुना कि जब मेरा सब कुछ मुझे मेरे हाथ से निकल गया, तब मुझे सब कुछ छोड़ दिया। उस समय प्रभु ने मुझे संभाला। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस दिन के लिए अभी धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। प्रभु जी, वो दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि मेरा झगड़ा झाटी हुआ, मैं उस घर से निकल गई थी। शायद दो थोड़ा देर के लिए मेरे सब कुछ खत्म हो गया था, मुझे ना मिलने का जैसा था। मेरे नौकरी से भी, मेरे गांव में ससुराल में ही नौकरी हुआ था। उसी समय शादी के 6 महीना के बाद ही मैंने गांव का ही स्कूल में जॉब पाया था। लेकिन वो भी मेरा, जब मेरा हस्बैंड बोलने लगा कि इस घर में ही इसको नहीं घुसने देंगे, तो फिर ये इस गांव में नौकरी कैसे कर पाएगी। मेरा नौकरी भी हाथ से चला गया था, बाल बच्चा सब अच्छा हाथ से चला गया था। मैं बहुत तड़पती थी, लेकिन उस समय मुझे प्रभु ने सुना। और आज प्रभु की दया से मेरा उसी समय मेरे 2000 2018 का लास्ट में, जब हम लोग का 31 दिसंबर को मेरा घर में भैया के घर में प्रार्थना सभा, शाम को टाइम प्रार्थना मीटिंग होता था, हम लोग बैठते बैठते नया साल में प्रवेश करते थे। उस समय सबको बैठे थे, लेकिन उस समय भी मैंने उद्धार नहीं पाया था। 2018 में भी मैंने उद्धार नहीं पाया था, 2019 में मैंने उद्धार पाया। उस समय भी प्रार्थना सब कोई गवाही दे रहा था, तो मेरे मन मन में ये रहा था, प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं जानती। प्रभु जी मैं तो सब कुछ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन प्रभु ने उस समय मुझे एक वचन दिए थे। मेरा बाइबल खुला ना, कि मैं तुम्हें फिर से बसाऊंगा। आशया, एक मिनट, इर्मिया इर्मिया 31 का 4 में मुझे ये मिला। जब हम लोग नया साल में प्रवेश कर गए, तो सबको ये टेक्स्ट
दिया था, तो उसमें लिखा था मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। तो मेरे मन में जितना भी सवाल था, मैंने प्रभु ने इस वचन के द्वारा से दिया, मुझे बसाएगा, कि मेरे जो सब कुछ खो गए हैं, मुझे नहीं मिल रहा है, तो प्रभु मुझे एक दिन सब कुछ लौटाएगा। मुझे ये इस वचन के द्वारा से मुझे धारस मिला कि मैंने जो मन में मैंने बोल नहीं पाई, क्योंकि उस समय मैंने नहीं जानती थी किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से गवाही दिया जाता है, किस तरह से प्रार्थना किया जाता है। मैं उस समय कुछ नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु तो दिल का बात जानने वाला पिता था। मेरा दिल का बात प्रभु ने जान लिया, और ये वचन के द्वारा से मुझे उत्तर दिया कि मैं तुम्हें फिर से बसाऊंगा। प्रभु उस दिन से फिर मैंने प्रभु को और गहराई से जानना शुरू किया, और उस दिन से मैंने आशीष पाती गई। 2019 में 26 मई 2019 में मैंने हेमलाल भाई दास के द्वारा से, प्रभु के दास के द्वारा से मैंने उद्धार पाया। उसके बाद 26 सितंबर 2021 में मैंने प्रभु का दास राजेंद्र रजवार के द्वारा से मेरा बपतिस्मा हुआ। तब से आज तक मैंने प्रभु में बनी हुई हूँ, और मेरे जीवन में इतना आशीष दिया प्रभु ने, इतना आशीष दिया, इतना धन्यवाद दूं, कितनों भी धन्यवाद दूं बहुत ही कम होगा, कि मेरा घर परिवार, मेरा बाल बच्चा, मेरा नौकरी, सब कुछ मुझे हासिल हो गया। मैं आज सब कुछ मेरे हाथ में है, प्रभु ने मुझे दिया है। और उसके बाद फिर मेरा बच्चा, जब हम लोग का केस मुकदमा हुआ, तो मेरा आयुष बहुत डिप्रेशन में चल गया था, बहुत तबीयत इसका खराब हो गया था, बहुत हाफ हाफ माइंड जैसा करने लगा, पागल जैसा होने लगा। गांव में सब कोई इसको बोलता था पागल हो गया है, पागल हो गया है, और दवा भी ठीक से नहीं खा पाता था। इस वजह से आयुष बहुत ही तबीयत खराब रहता था। जब मुझे मिला तो मुझे बहुत तकलीफ होता था कि इस अवस्था में मेरा बच्चा सही में पागल हो गया है क्या। ट्रीटमेंट भी बहुत जगह कराया, नहीं सुना। उसके बाद फिर मैंने 2020 में कोरोना काल में ये मंच को मैंने पाया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, और धन्यवाद देती हूँ अंकल को, जो पहले मुझे रंजित भैया के द्वारा से मुझे मंच में जुड़ती थी। उसके बाद कभी कभार ये मीटिंग का ये लिंक डाल दिया जाता था, कभी कभार जुड़ती थी। उसके बाद फिर मैंने अंकल मेरा नंबर में जोड़ के लगातार भेजते गया, लगातार मैं जुड़ती गई। आज मेरा आयुष को भी प्रभु ने अद्भुत रीति से संभाला है। मैं एक माँ की बोझ को प्रभु ने उतारा। प्रभु ने कहा था कि तुम क्यों चिंता करता है, तेरा चिंता तो मैं करने वाला। सचमुच प्रभु चिंता करने वाला पिता है। जिस बच्चा को सब कोई पागल घोषित कर दिया था, पागल बोल रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि प्रभु सब कोई पागल बोले, आप इसको पागल ना बोलिए पिता, आपका बच्चा, आप इसे संभालिए पिता। प्रभु ने संभाला है, इसका ट्रीटमेंट भी लोर से भी करवाए हैं। दूसरा बार बोला कि ऑपरेशन होगा, उसमें भी बहुत चिंतित थी, सारा चिंता प्रभु को डाल दिया। इस मंच के द्वारा से सभी भाई बहन लोग ने निरंतर आयुष के लिए प्रार्थना किया, मेरे लिए प्रार्थना किया। आज उसका रिजल्ट मुझे मिला है। दोबारा जब गए भिलोर, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, इसको ऑपरेशन करने का था, कि 6 महीना के बाद आइए, दवा से ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर जब 6 महीना के बाद गए तो डॉक्टर बोलते नहीं, ऑपरेशन का कोई जरूरत नहीं है, ये दवा से ही ठीक हो जाएगा। प्रभु ने अद्भुत रीति से उस समय भी संभाला आयुष को, बिना ऑपरेशन से वहां से हम लोग लौटा के लाए। अभी दवा चल रहा है, अभी ठीक है, बहुत ही अच्छा है। प्रभु ने आप इसको संभाला है। ये पढ़ने नहीं सकता था, किसी से मिलने नहीं सकता था, किसी से बात करने नहीं सकता था, कहीं भी जाता था तो टेंशन में रहता था, कहीं किसी को उठा के पटक ना दे, किसी के साथ मार गाली गलौज ना कर दे, यही टेंशन में रहती थी। लेकिन आज बच्चा को इस तरह से संभाला है प्रभु ने कि ये दूसरे को भी समझा पा रहा है, अपना व्यक्तिगत सारा चीज कर रहा है। क्योंकि ये 15 साल 13 साल का 14 साल का लड़का था, लेकिन ये हमको लगता था कि 2-3 साल का लड़का है। सब 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 काम मुझे ही करना पड़ता था, सोते जागते उठते बैठते मैं इसके संग साथ रहता था, क्योंकि ये अकेले कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन प्रभु ने आज इस तरह से अद्भुत रीति से संभाला है कि इसके लिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये सारा चीज कर लेता था। प्रभु ने संभाला है इसको, है अपने से सारा चीज कर लेता है, दवा खा लेता है, पढ़ाई भी करता है। आज प्रभु ने इतना अनुग्रह किया कि खुद गाड़ी भी चला लेता है। ये अभी कहीं जाते आते तो यही खुद हमको लेके जाता है। प्रभु ने इतना अद्भुत रीति से संभाला है। अभी बाइबल कॉलेज में आयुष पढ़ रहा है, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु ने इसका जीवन को सुधारा है, इसको जीवन दान दिया है, प्रभु का ही काम में इस्तेमाल हो।
कि प्रभु का ही काम करे, प्रभु का एक अच्छा दास हो, चाहे छोटा काम हो या तो बड़ा काम हो। हर काम में कोई भी पढ़ लिख के नौकरी ना करे, पढ़ा लिखा नहीं है उतना और ना ही पढ़ना चाहता है। मैं चाहती हूँ प्रभु अनपढ़ों को भी खड़ा करने वाला पिता परमेश्वर है। आप लोग इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि आयुष प्रभु का ही सेवा करे और शरीर स्वस्थ रहे। फिर से हम लोग बिलोर जाने वाले हैं, प्रार्थना कीजिएगा ताकि वहाँ का डॉक्टर बोले कि अब दवा का भी जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा तो दवा प्रभु यीशु मसीह है। आयुष भी बोलता है कि 10 साल से दवा खाते खाते उब गई। तो हम लोग दुआ कीजिएगा कि बिना दवा से ठीक हो जाए, अब दवा का भी जरूरत है। और विशेष दुआ करिएगा, प्रार्थना कीजिएगा मेरे पति गोपाल के लिए, वो उद्धार नहीं पाया। हमारा पूरा परिवार, प्रभु ने दिया है सुंदर सा परिवार, लेकिन हम लोग पूरा परिवार मिल के प्रभु को महिमा नहीं दे पा रहे। के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा ताकि गोपाल भी उद्धार पाए, आपको जाने, प्रभु को जाने और इस संगति में वो भी आए, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। यही मेरी छोटी सी गवाही है। पहले तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, उसके बाद आप सबको भी मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग निरंतर प्रार्थना करते आए। आज प्रार्थना का ही वजह से मैं जहाँ भी रहती हूँ मजबूत रहती हूँ और भली चंगी पाई जाती हूँ। मेरा बच्चा लोग भी आप लोग के दुआ से, प्रभु के आशीष से अच्छा है और जहाँ भी रहे आप प्रभु का ही महिमा करे। इसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा धन्यवाद के साथ। एक छोटी सी मेरी गवाही, धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अवसर दिया। परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कैसे संजू सिस्टर के घर पे स्पेशली आयुष के लिए हम निरंतर प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक बदलावट उनका जीवन में लाया है। ऐसा बहुत सारा लोग ऐसी गवाही दे सकता है। अभी हम एक गाना सुनेंगे, हरियाणा से हमारे बीच में जुड़ी है सीमा, बगन सीमा एक गाना गाएंगी। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की अंकल जी। प्रभु का धन्यवाद हो, आज प्रभु ने मुझे भी इस्तेमाल करने के लिए बुलाया, उसका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि अंकल जी ने बताया, प्रभु हमारा बहुत मदद करता है और हम लोग मतलब विश्वास में हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखने की जरूरत है, बाकी तो परमेश्वर सभी अपने आप करता चला जाता है। तो आइए हम परमेश्वर की गीत गाकर महिमा करेंगे। हमारे बीच में हम सब हैं और मेरे साथ में सब गाइएगा, सबको आता होगा। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु आकर तेरे दवा बरकत पाई बेसुमार। यीशु आकर तेरे दवारी बरकत पाई बेशुमार। कृपा तेरी हुई मेरे दिल का मैल मिटाया। कृपा तेरी हुई आकार, मेरे दिल का मैल मिटाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। तूने बचाए मेरे प्राण, दीनी कुरस पे आकर जान। तूने बचाए मेरे प्राण, दीनी कुरस पे आकर जान।
तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में समाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। तेरी सिमरते अजब निराली, देखी सूरत खूब जलाली। तेरी सिमरते अजब निराली, देखी सूरत खूब जलाली। मेरे मन में खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जो तेरी शरण में आवे, तो पापों से बच जावे। जो तेरी शरण में आवे, तो पापों से बच जावे। मन में धर्म आत्मा पावे, इसको मैंने है आजमाया। मन में धर्म आत्मा पावे, इसको मैंने है आजमाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी। है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी। धन्य धन्य हमारे लोक के वासी, दर्शन तेरा मैंने पाया। धन्य धन्य हमारे लोक के वासी, दर्शन तेरा मैंने पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। धन्यवाद परमेश्वर, हम सबको इस गीत के द्वारा आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बेटा और आपका बहन भाई सब मिलकर एक अच्छा गाना गाया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको सबको आशीष करे, प्रभु का महिमा के लिए यूज करे। अभी हम एक और टेस्टिमनी सुनेंगे भाई राहुल से। छोटा शब्द में बोलना है, टाइम हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में है ना, गवाहियों सब संक्षिप्त में बोलना है। भाई राहुल। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया, परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद। और जिन दासों ने मुझे आज का मौका दिया, उन दासों को भी धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम राहुल है और मैं डबरा से हूँ। और मैं छोटे से ही क्रिश्चियनिटी में हूँ, जैसे कि परिवार सहित। और हमारे मामा जी हैं पास्टर राजेंद्र सिंह मसीह, जो दतिया से हैं। मैं उन्हीं के पास शुरू से रहा, पला बड़ा, वहीं पे पढ़ाई की। और उसके बाद पापा जी की बीमार होने के बाद, पापा जी मतलब ज्यादा ही बीमार हो गए थे कि उन्हें ग्वालियर रेफर किया था, पसोइयन में पानी पड़ गया था। उसके बाद हमने दतिया छोड़ना पड़ा।
और उसके बाद हमारी वहाँ की कलिसिया दूर हो गई और परमेश्वर में पापा जी भी दूर हो गए। पहले वहाँ पर भी अच्छा सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद शराबी में लत पड़ गई और बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण हमारा सब कुछ छूट सा गया, एकदम पिछड़ सा गया। और उसके बाद हम घर पे गांव में चले गए थे, फिर गांव से डबरा शिफ्ट हुए। जैसे भी गरीबी स्थिति में आर्थिक स्थिति को बढ़ावा सही किया। उसके बाद परमेश्वर का काफी धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर के बीच में उपस्थित हैं और मात्र पापा जी जो दर शराबी और की लत में बढ़ चुके हैं उनको परमेश्वर में आ जाएं, ऐसी हम आपसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हमारे सर घर के ऊपर एक बोझ, जो सिर्फ हमारा घर नहीं था, घर था लेकिन कुछ मतलब का घर नहीं था, घर पर छत नहीं थी, एक छप्पड़ था, एक रूम था बस, उसमें रह रहे थे। हर चीज परिस्थिति को देखकर छोटी सिस्टर आप सभी लोग जानते हैं नैन्सी, उसका एडमिशन कराया, उसको पढ़ाया, अ, खुद भी पढ़ाई की और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और भी घर का छत नहीं था, उसके लिए बहुत परमेश्वर से प्रार्थना की। और आप सभी ने मेरे लिए, हमारे घर की छत के लिए भी आप सभी लोगों ने प्रार्थना की। और हमारे बीच में कुछ दिनों बाद हमारी घर की जो छत होना है, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और जो उन घरों के लिए प्रभु जी जिन्होंने हमारे घर के लिए मदद किया है, उन घर की आर्थिक स्थिति को परमेश्वर के भंडार से हमेशा भर के रखे, ऐसी परमेश्वर से दुआ है। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, जो आज हमारे घर की जो छत दी है उस छांव में हमें बिठा रहा है। ऐसा सच में हम नहीं कर पाते, हमारी स्थिति ज्यादा ही खराब थी, हम इस लायक ही नहीं थी कि घर में रह सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और उन दासों का जिन्होंने हमारे लिए सोचा और किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। आज थोड़ी देर पहले हमने यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गठी नहीं है, कोई मैसेज सुन रहा था। वो चरवाहा राहुल का भी रोने का आवाज, रोज वो रो के प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने एक अवसर उनका जीवन में ये प्रार्थना सभा के द्वारा सुना है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। आने वाला दिनों परमेश्वर का महिमा के लिए जिए। अभी हम एक छोटा सा मैसेज सुनेंगे। हमारे बीच में आज दीबू भाई है। टाइम का आपने भी देख रहा है, 9:30 बज गया है। मैंने पहले 15 मिनट आपको बोला था, देख लेना, है ना। अभी हम थोड़ा सा एक मैसेज सुनेंगे। भाई दीबू भाई। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोग इस स्पेशल एक खास सभा में इकट्ठे हुए हैं। और एक खास सभा हमारे दिल को आनंदित करती है कि परिस्थितियां बहुत विपरीत आई, हम ऐसी तराई में होकर के गुजरे जो पूरी तरह से नेगेटिव थी, है ना। प्रारंभ में जब इसको आरंभ किया था तो 40-45 लोग जुड़ा करते थे, है ना। ओनली वो बहुत ही कम मिनट्स का था। उसके बाद लोगों में इस प्रकार से निराशा आती गई और लोगों का इंटरेस्ट कम भी होता गया। लेकिन एक चीज को हमने इस सभा के द्वारा पाया कि इस सभा ने हमारे अंदर उस बात को क्रिएट किया, उस आदत को क्रिएट किया, उस एक पहचान से हमारे अंदर बन गई जो 5 सालों से हम किसी चीज को रिमेम्बर करें या ना करें, लेकिन एक बात तो जरूर हम याद करते थे, 8:30 बजे प्रार्थना मीटिंग हमको जुड़ना है। और इस सभा के जरिए से हम लोगों ने अद्भुत गवाहियों को सुना है। और अद्भुत गवाहियों को हमने सुना है जिन जिन बातों के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने अद्भुत रीति से उनका जवाब दिया है। अब जब हम आज इस विशेष और स्पेशल सभा में इकट्ठे हुए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है।
जैसे कि जब भजन संहिता 34 में हम आते हैं, दाऊद कहता है, ओ मैग्नीफाई द लॉर्ड विथ मी, प्रभु को नाम को धन्यवाद करो, आओ मेरे साथ मिलकर के प्रभु के नाम को धन्य कहो। क्यों? हमारा परमेश्वर जिसने अद्भुत कार्यों को किया है ना। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्यारे अजीजों, प्रभु यहोवा की स्तुति करने का मतलब जब हम इस्राएलियों के जीवन से देखते हैं तो परमेश्वर जो अद्भुत कार्य उनके जीवन में करते थे, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए इस्राएली लोग हमेशा गीतों का इस्तेमाल करके उस प्रभु ने क्या क्या बड़ाई उनके जीवन में की है उसको स्मरण करके धन्यवाद दिया करते थे। अब मैं आपके सामने कुछ बातें, ये जो कार्य, जो 5 सालों का जो समय जो निकल गया है, ये छोटा समय नहीं है मेरे प्यारों, है ना। विपरीत परिस्थितियां आई, बीमारियां आई, महामारियां आई, और कई हमारे प्रिय जन जिनके लिए हम प्रार्थना किया करते थे दुनिया को छोड़कर के प्रभु के पास चले गए हैं। लेकिन इन सबके विपरीत एक बात जो हमने सीखा है, वो जो हमने देखा है, वो है हमारा परमेश्वर अनचेंजिंग गॉड, प्रभु कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने हमको अब तक सहायता की है। पहला सामुएल जब हम 7 अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं, पहला सामुएल उसका 7 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर पाते हैं कि किस प्रकार से जो सामुएल है वो परमेश्वर के सामने इस बात को अंगीकार करते हुए, है ना, जब इस्राएली फलस्तीन लोग उनके पीछे उनको मारने के लिए चले आ रहे थे, उसने एक ही बात कहा, हम परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे। और जब हम देखते हैं 11वीं आयत में पढ़ते हैं तो वो कहता है, तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। सामुएल क्या करता है? तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। उसका मतलब है यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। The Lord has helped us thus far. ये जो 5 वर्ष का समय जो निकल गया है मेरे प्यारे अजीजों, ये 5 वर्ष का समय प्रभु ने इस माइलस्टोन तक हमको पहुंचने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। प्रभु ने हमको सहायता किया है अभी तक कि हम ये 5वां वर्ष का स्पेशल सभा का आयोजन कर रहे हैं, उस प्रभु की महिमा को स्मरण करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, उसको धन्यवाद करते हुए। यहोवा ने अब तक की सहायता, यहोवा अब तक रहा है अगुआ। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 2 लोग जुड़ते थे, 3 लोग जुड़ते थे, 4 लोग जुड़ते थे, कभी कभी 20 लोग जुड़ते थे, बड़ा आनंद होता था। लेकिन कभी कभी 1-2 लोग ही जुड़ते थे। 3-3 बार हम लोग प्रार्थना किया करते थे, है ना। पॉइंट बहुत है, चलो भैया एक लोग नहीं जुड़ रहे, चलो हम लोग 2-3 लोग ही प्रार्थना कर लेते हैं। कभी कभी राजेंद्र भाई, हम लोग अंकल लोग बस 3 लोग ही जुड़ करके प्रार्थना की है। कई बार ऐसा हुआ है, नेगेटिविटी आई, अरे लोग नहीं, इंटरेस्ट खत्म है, चलो इसको बंद कर। लेकिन प्रभु ने हमको वो हिम्मत खोने नहीं दिया। अगर आनंद मना रहे हैं, स्पेशल प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, वो नहीं मना पाते। यहोवा इस बात में 5 वर्ष के दरमियान हम कह सकते हैं इस्राएलियों के समान वो हमारा एबेनेजर परमेश्वर है। वो एबेनेजर परमेश्वर है जिसने हमको अभी तक संभाला है। जब हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं इसी का, तो उसके बाद लिखा है कि तब फलिस्तीन दब गए और इसराइलियों के देश में फिर ना आए, और सामुएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। दूसरी बात, हम इस संसार में देखते हैं परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, विरोध में हैं, लेकिन हम एक चीज को सुनिश्चित कर लें,
परमेश्वर उन परिस्थितियों के विरोध में है। हमारी ओर से परमेश्वर उन परिस्थितियों के विरोध में है। हमें केवल एक ही चीज करना है, जैसे कि इस्राएली लोग जब उस जो कनान देश की जो बड़ी दीवार थी अरी हो गई, उसके सामने अंदर जाने के लिए वो रुकावट बनी हुई थी। एक ही बात उन्होंने किया था, हथौड़ा या घन या छेनी, हथौड़ा कुछ औजार इस्तेमाल नहीं किया, प्रभु की स्तुति की, जय जयकार किया, और हम देखते हैं दीवार धराशाही हो गई। दुश्मन शत्रु हमारे विरोध में है, लेकिन जिस प्रकार से रोमियो की पत्री 8:30 कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी विरोधी नहीं आएगा हमारे सामने। परिस्थितियां आएंगी, शत्रु शैतान जो सदैव हमें वंचित रखता है, हमें खींचता है पीछे, लेकिन याद रखना, मेरा आपका प्रभु जो एबनेजर परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरे और आपकी तरफ से उन परिस्थितियों के विरोध में जो हमें रोकती हैं, उस शत्रु के विरोध में जो हमें पीछे खींचता है, उस विरोधी के बीच में जो हमारा दुश्मन है, उसके विरोध में हमारा परमेश्वर खड़ा हो जाता है। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं मेरे प्यारे अजीजों कि हमारा परमेश्वर के सामने से शत्रु शैतान दुम दबा के भाग जाता है। इफ गॉड इज फॉर अस, Who can be against us? कोई हमारे विरोध में नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीजों, इस्राएलियों के जीवन से हम लोग क्या देखते हैं? परिस्थितियां चाहे कैसी भी बनी आ रहे हैं, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है। आगे चल के जब हम जाएं तो ये जो 5वां साल आज हम लोगों ने आनंद मना रहे, खुशी मना रहे, प्रभु की विश्वास योग्यता को स्मरण करके उसको धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु हम मिल करके उसकी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत भी जब हम इस्राएलियों के जीवन से देखते हैं परमेश्वर जब वो इजिप्ट से यात्रा करके जा रहे थे, जंगल में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? हम लोग देखते हैं परिस्थितियां जब विपरीत आई, कोई नहीं है, कुड़कुड़ाने लगे, मूसा से डांटने लगे, तुम्हें मारने के लिए जंगल में लाए। प्रभु का वचन कहता है, जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका गिनती की पुस्तक उसका 28-29 पढ़ते हैं, 14 का, हम वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है, मेरे जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारे शव है ना, तुम्हारे जो क्रॉप्स है ना, तुम्हारी ये बॉडी जंगल में सड़ ना जाए, गल ना जाए, तब तक तुम इसी में घूमते ही रहोगे। 40 वर्ष तक वचन में लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ लीजिए 28-29 आयत को, 14 अध्याय गिनती का। क्यों ऐसा कहा परमेश्वर ने? क्योंकि वो लोग उस परमेश्वर पर विश्वास ना करके उस पर कुड़कुड़ाने लगे हैं। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, मुझे और आपको हम देखते हैं वहां पर कालेब और जो नून का पुत्र यहोशू, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब उसी जंगल में खत्म हो गए थे। कारण क्या था? वो परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर के सामर्थ्य शक्तिशाली कार्य पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो सामर्थ्य हाथ जो वहां से निकाल करके लाया, विश्वास नहीं किए। जंगल में आए, सूखापन आया, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, ऐसे में ये लोग कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर कहता है, तुम में से कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा जिस देश को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुमसे वादा किया था। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, कलेश आएंगे, विपत्ति आएंगी, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा, अर्थात उस देश में वो पहुंच नहीं पाएगा। हम प्रियंका जी के द्वारा सीख रहे हैं, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है ना। 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए ले जाते हैं रात में, है ना, वो जैसे ही वो उधर से लौट करके आते, क्या पाते? प्रभु कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ 2 घड़ी भी नहीं जाग पाए? हाँ मेरे प्यारों, हमें इस चीज को समझना जरूरी है। हम प्रभु के साथ है, प्रभु जब हमारे साथ है, हमें उसके सन्मुख प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, जब इतना ही नहीं, प्रभु ने हमें ऐसा करने के लिए, प्रभु के सन्मुख प्रार्थना, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु ने मालूम है हमें क्या बनाया है। प्रभु कहता है, पहला पतरस में 2:8-9 पढ़ते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय पदधारी याजकों का समाज हो,
याजकों का समाज। प्रकाशित वाक्य जब हम 1:6 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें परमेश्वर के लिए याजक बना दिया है। ध्यान दे लीजिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के लिए हम कौन हैं? याजक। याजकों की जिम्मेदारी हम सब लोग जानते हैं ना, क्या है? परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर के सन्मुख, है ना। इस्राएलियों को जो पैटर्न था, याजकों को जाना है, उनके पापों की क्षमा के लिए मंदिर में परमेश्वर के सामने लहू लेकर के जाना है, पापों की क्षमा मांगना है, फिर आकर के उनको लहू छिड़कना है, जो बलिदान वो देते परमेश्वर को चढ़ाना है, मध्यस्थता का काम करना है। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस सभा में जुड़ते हैं, प्रार्थना के लिए जुड़ते हैं, हम परमेश्वर ने जो हमें ड्यूटी दिया है, तुम उसके लिए याजक हो। एक बार हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, रेवलेशन 1:6, प्रकाशित वाक्य 1:6। कोई भी पढ़ने में मदद करेगा तो मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है। हाँ, 1:6 में जहां पर लिखा हुआ है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। याजक भी बना दिया है, हम उसके राज्य के, परमेश्वर पिता के लिए। मान के चलो, देखो है ना, हमारे अभी मध्य प्रदेश में है ना, बीजेपी गवर्नमेंट है ना, उसका एक मान के चलो एक महापुरोहित यदि हम कहें, या कलेक्टर जो एक जिले का मालिक होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी रहती है, वो सारे मैटर्स को लेकर के हायर अथॉरिटी को सौंपेगा। वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में याजक बनाए गए हैं। हमारे बीच में होने वाले समस्याएं, हमारे बीच में होने वाले अच्छे कार्य, इनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसको बलिदान चढ़ाएं। कोई कमी घटी होती है, परमेश्वर से क्षमा मांगे। आपको मालूम है, दानियल 9 अध्याय को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ा करके, प्रभु हमारे पुरखाओं ने पाप किए हैं। एजरा को पढ़ते हैं, वो नहम्याह को पढ़ते हैं, जब प्रार्थना किया, रो रो करके पश्चाताप के साथ वो प्रार्थना किया। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, मैं और आप भी, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, he has made us priest unto God, प्रभु परमेश्वर के लिए उसने हमें याजक बना दिया है। आज जब हम इस 5वीं साल जो पूरा प्रभु ने होने दिया इस सभा के जरिए से, हम हियाब ना छोड़ें, हम दाऊद के समान हम भी कहें, ये मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिल करके उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम को हम धन्यवाद दें। प्रभु ने, यहोवा ने अभी तक सहायता की। एक छोटा सा लाइन में गा करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। यहोवा ने अब तक की सहायता, यहोवा रहा है अगुआ, यहोवा ने अब तक की सहायता, यहोवा रहा है अगुआ, सुन से लेकर उसने मुझे उबारा, यहोवा ने अब तक की सहायता, यहोवा ने अब तक की सहायता, अब तक यहोवा रहा है अगुआ, शून्य से लेकर उसने मुझे उबारा, यहोवा ने अब तक की सहायता, यहोवा ने अब तक की सहायता। प्रभु हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे उसके सन्मुख। लेट्स हैव ए कॉन्फिडेंस, इफ द लॉर्ड इज विद अस, प्रभु यदि हमारी ओर है, वो सहायता करने वाला है। हमारा विरोधी है ना, प्रभु कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उनके विरोध में हूं, जो तुम्हारे विरोध में है मैं उनके विरोध में हूं, तुम चिंता मत करो, सिर्फ प्रार्थना करो, जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। प्रभु ने हमें याजक बनाए, हम परमेश्वर के सन्मुख आए, उसको धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमको और प्रेरणा देवे, उत्साहित करे, उसके धन्य नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच डियर अंकल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच डियर दीपू भाई, एनकरेजिंग वर्ड के लिए। अच्छी तरह से सबने समझ गया है 2 पॉइंट्स इन वाइन रेकन, आवर लॉर्ड इज आवर एबनेस। अभी तक प्रभु ने हमको मदद किया है, वो प्रभु
आने वाले दिनों में भी मदद करेंगे, है ना। प्रभु अभी यदि नहीं आएगा तो 2030 में हम 10वीं साल मनेंगे जब तक प्रभु रहेंगे। उसके बाद उसने फोकस किया है वी आर द प्रीस्ट। प्रीस्ट का काम है लोगों के लिए बात प्रभु के सामने रखना। पिछले 5 साल से हमने वही काम किया है, और भी आने वाले दिनों में और भी लोग जुड़कर परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है वो याजक का काम ईमानदारी के साथ करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। अभी एक टीम का गाना हम सुनेंगे। हमारा बीच में 4 प्यारा बच्चे लोग है, मालूम नहीं है हिंदी में गा रहे क्या मलयालम में गा रहे क्या मालूम नहीं है। अभी वो लोग गाना गाएंगे, डेविड एंड द टीम। आवाज क्लियर है अंकल? हाँ 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 ठीक है। आवाज क्लियर आ रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा है गाली, कोई प्रॉब्लम नहीं। സ്വർഗീയ ശില്പിയെ അല്ലറില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും. അല്ലറില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ വിന്മയാകും ശരീരം നൽകുമ്പോൾ നല്ല മാറിയിടുമേ. വിന്മയാകും ശരീരം നൽകുമ്പോൾ എന്നെല്ലാം മാറിയിടുമേ. കുരുടനും കാഴ്ചയും ചെവിടനും കേൾവിയും കൂടലും കുതിച്ചുയരും. കുരുടനും കാഴ്ചയും ചെവിടനും കേൾവിയും ഉമരും മുടങ്ങലും കുതിച്ചുയരും. വിന്മയാകും ശരീരം ആരിന്നു നൽകുമ്പോൾ എന്നെല്ലാം മാറിയിടുമേ. വിന്മയാകും ശരീരം ആരിന്നു നൽകുമ്പോൾ എന്നെല്ലാം മാറിയിടുമേ. ആശയത്തിൽ ശോഭയെ പൊന്മുഖം കാണും. ആശയത്തിൽ ശോഭയെ പൊന്മുഖം കാണും. വിന്മയാകും ശരീരം ആ വിദ്യുതി നൽകുമ്പോൾ എന്നെല്ലാം മാറിയിടുമേ. വിന്മയാകും ശരീരം ആ വിദ്യുതി നൽകുമ്പോൾ എന്നെല്ലാം മാറിയിടുമേ. സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും. അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും. അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ വിന്മയാകും ശരീരം ആ വിദ്യുതി നൽകുമ്പോൾ എന്നെല്ലാം മാറിയിടുമേ. വിന്മയാകും ശരീരം ആ വിദ്യുതി നൽകുമ്പോൾ എന്നെല്ലാം മാറിയിടുമേ. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मध्य प्रदेश में से दतिया से रहने वाला बच्चे लोग है, अभी वो केरल में
है ना मलयालम में गाना गा लिया है ना। वो बोल रहा है इस दुनिया में समस्या है, तकलीफ है, परंतु एक दिन ऐसी एक जगह में हम पहुंचेंगे, उधर समस्या नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, सबका ट्रांसलेट करने के लिए टाइम नहीं है। परमेश्वर सहायता करे। एक हमारा दीपू भाई का, बड़ा भाई का 2 बच्चा है और उनका बहन की 2 बच्चा है, चारों बच्चा मिलकर गाना गाया है। सबको परमेश्वर आशीष करे। अभी हम छोटा सा वो एक गवाही और सुनेंगे भाई लक्ष्मीराज ब्रदर उड़ीसा से, संक्षिप्त में एक शॉर्ट टेस्टमनी। लक्ष्मीराज ब्रदर। जी, जय मसीह की। नमस्कार जय सबको। मसीह की। प्रभु की महिमा हो। और मुझे भी ये 5 साल की पूरा होने का धन्यवाद का प्रार्थना सभा में मुझे भी मौका मिला। प्रभु को स्तुति करता हूँ। सच में मैं जब सोच रहा था, मैं देख रहा था मेरा जीवन को, आप लोगों के साथ मिलकर, पहला तो मेरा आत्मिक जीवन में बहुत बहुत बढ़ोतरी हुआ। अंकल से बहुत सारे गहरे से वचन को सीखने के लिए, विशेष करके हम देखते हैं फिलेमोन बुक से बहुत अच्छा से जो प्रचार किए और बहुत इफेक्ट किया और बहुत सारे चीज सीखने के लिए मिला। और प्रार्थना में जब जोड़ता हूँ, बहन लोग जो रो के प्रार्थना करते हैं, हृदय स्पर्श होता है। और जब प्रार्थना करते हैं बहुत खुश लगता है। सच में प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर, प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। जब मैं भी जोड़ा, मेरे जीवन में आत्मिक में बढ़ोतरी होते होते सेवा में भी प्रभु आशीष दिया है। मैं बहुत सारी परिस्थिति में देख कर गया। मैं तो एक बार बताया था, मैं भी एक हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मैं प्रॉब्लम में हूँ। प्रभु प्रार्थना के द्वारा अभी तक संभाला है और संभालेगा, और विश्वास में आगे बढ़ता हूँ। विशेष करके इन दिनों में फरवरी महीना में जो आउटरीच प्रोग्राम किए, उसी समय बहुत गंभीर बात था। हमारा कंधमाल में बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि हमारा उड़ीसा में एक सिनेमा रिलीज किया गया, सनातनी धर्म कर्म। उसी समय लोगों ने डर डर के मारे भाग रहे थे। हमारे ब्रदर इवांजलिस्ट भी कितने हमारे साथ जोड़े नहीं आउटरीच प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन हम प्रार्थना के साथ, हमारे पीछे आप लोग जो बुंदेलखंड प्रेयर विजिल में प्रार्थना करते हैं, वही प्रार्थना बहुत सारे लोग प्रार्थना किए और प्रभु हमें ऐसा हमें संभाला। हम प्रभु का हाथ हमारे आउटरीच प्रोग्राम में देख रहे थे। हमारा भाई लोग भी सब डर रहे थे, लेकिन प्रभु हमें संभाला। और जो प्रार्थना कर रहे थे बहुत बहुत लोग, और सुसमाचार उसको विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। ये केवल आप लोग और प्रभु के लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये इसका नतीजा है। और हम देखते हैं सेवा में भी हम दूसरे दूसरे लोग को मिलते हैं। वो जो केसरागुड़ा गांव भी जानते हैं, जो प्रॉब्लम है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु हमें संभाल के आगे बढ़ा रहा है। मेरा बड़ा भाई के लिए भी जो आप प्रार्थना करते हैं, मिनती सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को भी प्रभु सोचने से ज्यादा प्रभु अनुग्रह दिया है और आशीष दिया है। उन लोगों के मुंह में बोल रहे हैं कि प्रभु का आशीष ही हमें चाहिए और प्रभु का आशीष के द्वारा ही हम चंगा हो जाएंगे, ऐसा खुल के बोल रहे हैं। और उन लोग सुन रहे हैं, और प्रभु के सामने उन लोग कब ग्रहण करेंगे हम तो नहीं मालूम, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं और भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु का इच्छा हो तो हम फॉलो अप वर्क भी करेंगे, इसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। मेरा वाइफ की आंख के लिए भी जो आप प्रार्थना कर रहे थे, हम सोच में पड़े थे 1 लाख से ज्यादा पैसा लगेगा, तो हम कैसे करेंगे कैसे नहीं, ऐसा हम सोच रहे थे। जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने रास्ता खोला। हैदराबाद में एक भाई ने हमको फोन किया, बताया आप क्यों ऐसा पैसा खर्चा करोगे, आइए हम आपको हेल्प करेंगे, आ जाइए।
ऐसा फोन किया, रास्ता खोला प्रभु। ये बुंदेलखंड प्रेयर विजिल में जो प्रार्थना करते हैं प्यारे लोग, इसके नतीजा है। हम स्वीकार करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें बहुत ही इस्तेमाल करेगा और उसके महिमा के लिए जीवितों में रखे रहेगा और उसके बहुत बहुत नया नया कलीसिया बनाने के लिए भी प्रभु सहायता करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मीराज ब्रदर, आपका टेस्टिमनी के लिए। भाई के द्वारा भी हमने सुना है परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा कैसे अद्भुत काम कर रहा है। आज भी हमारा प्रभु अद्भुत करने वाला है भाई के लिए और उनका सेवा के लिए। और उनका परिवार में कुछ लोग बीमार है, उनके लिए भी, स्पेशली उनका बड़ा भाई और उनका पड़ोस में एक हिंदू परिवार से मगरदा सिस्टर है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। सिर्फ उनका शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, उससे बढ़कर आत्मिक चंगाई के लिए हमेशा हम प्रार्थना करते रहे। अभी लक्ष्मीराज ब्रदर बोल रहा था, हमारा कई बहन लोग रोके रोके प्रार्थना करता है। कभी कई बहन लोगों का रोने का वो सुनकर हमारा हृदय में भी ऐसी बोझ जाता है प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर हमको सहायता करे। अभी फिर से हम 2 बहन छोटी बच्चे लोग हैं, उनके द्वारा एक प्रार्थना और सॉरी गाना सुनेंगे। बहुत बार हमने सुना है, आजकल हमको सुनने के लिए नहीं मिल रहा है ना। क्रिस्टी एंड केसिया, ये हमारा बीच में प्रार्थना करने के लिए रोशन भाई जुड़ता है। उनका द्वारा 2 प्यारा बच्ची लोग है, क्रिस्टी और केसिया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं इनको बयान करूं, आश्चर्य तेरे जग में है इतने। कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। थैंक यू। थैंक यू क्रिसिया एंड क्रिस्टी, बहुत टाइम के बाद आप लोगों को मिलने के लिए, आप लोगों का गाना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गाना गाया है ना। प्रभु
बीच बीच में मौका मिल जाएगा तो कभी कभी हमारे बीच में आके गाना गाते रहे ना। पहले तो गाना गाती रहती थी दोनों। ठीक है, अभी हम थोड़ा एक टेस्टमनी और सुनेंगे। सिस्टर कंचन, आप उड़ीसा, सबको जय मसीह उत्तर प्रदेश से, आगरा में प्रभु का आराधना करते रहते हैं। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि पहले भी मैंने कई बार अपनी गवाही दी है कि किस प्रकार से प्रभु ने मुझे चुना है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब 1987 से मेरे यहाँ वचन बताया जा रहा है और परमेश्वर ने जो बीज बोया गया परमेश्वर के दासों के द्वारा और वो बीज फलवंत भी हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे कि अंकल जी ने अभी बताया, थोड़े शब्दों में ही हमें अपनी गवाही देनी है। तो अपने उद्धार के बारे में मैंने कई बार गवाही दी है। जैसे कि 2011 में मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और 2013 में मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी किया। और जैसे कि इस मीटिंग के द्वारा इस मीटिंग के द्वारा मुझे बहन एकता ने ही बताया था, मुझे नहीं मालूम था इस मीटिंग के बारे में, लेकिन कई बार बहन एकता ने मीटिंग के बारे में बताया, अंकल जी के बारे में बताया। लेकिन मेरे पास जो समस्या थी, मेरे पास ये एंड्रॉयड फोन नहीं था, मेरे पास कीपैड फोन था। लेकिन परमेश्वर की दया हुई और बहन एकता के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे मदद करी और ये फोन दिया ताकि इस मीटिंग में मैं जुड़ सकूं, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहन एकता का भी धन्यवाद हो। और जिस प्रकार से जब परमेश्वर ने हमें संभाला है अभी तक, और जो मेरी मम्मी के बारे में भी सब जानते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि किस परिस्थिति में से परमेश्वर ने मम्मी को एक नया जीवन दे दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था मम्मी को कि बहुत ही परेशानी, बहुत ही दिक्कत हो गई थी मम्मी को, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दी है। और उसके बाद काफी कठिनाई जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दी और आप लोगों ने मम्मी के लिए जो प्रार्थना की, और अब मम्मी की जो परिस्थिति है, जो भी हालत है, वो परमेश्वर की दया से है। लेकिन मेरा यही विनती निवेदन है कि परमेश्वर मम्मी को पूर्ण रूप से चंगाई दे। और अब मम्मी प्रभु पे विश्वास भी करती हैं और बिना प्रार्थना के वो सोती भी नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम कभी कभी अपने घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं अपनी प्रार्थना के लिए। लेकिन मम्मी को एक उत्साह रहता है कि बेटा प्रार्थना करनी है। तो मुझे वो उस बात के लिए बहुत खुशी होती है कि ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर मम्मी को संभालता है। और जो अभी बीच में एकता बहन को पता है कि मेरे घर में क्या हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति में संभाला और मुझे लज्जित नहीं होने दिया। क्योंकि जब हमारी जो बहनों की मीटिंग चलती है 1 बजे की, बहन एकता के द्वारा, तो उस मीटिंग में जब हम बैठे हुए थे तो मम्मी को मैंने काफी बिठाला 2 बार कि मम्मी प्रार्थना में बैठो, लेकिन मम्मी घर में ही टहलती रहती हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मम्मी अचानक से बाहर चली गई, और हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी बेटी हमारे घर पे आई कि आपकी मम्मी बाहर चली गई हैं। तो वहां पर मैंने मीटिंग को छोड़ के, घर पे कोई नहीं था, पापा भी नहीं थे, तो मुझे जाना पड़ा। अगर परमेश्वर उस बहन के द्वारा उस बहन को इस्तेमाल नहीं करते तो शायद हमारी मम्मी पता नहीं कहाँ चली जाती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने वो रास्ता दिखाया, और वहां जब मैं पहुंची तो वहां पे 3 रास्ते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता दिया जहां मम्मी जा रही। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मम्मी की मेंटल हालत को, तो मम्मी की जो मानसिक अवस्था है वो ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने वो रास्ता दिखाया और मम्मी को मिलने के लिए मदद की। ये सारी प्रार्थनाओं का ही असर है जो परमेश्वर से आप सब लोग करते हैं। और मम्मी को किस प्रकार से मम्मी ने बचाया, उसके लिए परमेश्वर का भी धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। बस मेरी यही विनती निवेदन है आप सबसे कि आप मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार से मेरी मम्मी पहले थी
वैसे ही हो जाए, क्योंकि मैं अपने परिवार में एक अकेली विश्वासी हूँ और एक विश्वासी का अन्य जातियों के बीच में रहना कितना कठिन होता है। मेरे घर में बहुत ही स्वतंत्रता है, मुझे उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मेरे सामने बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि ये परमेश्वर ही जानता है, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में भी अपने लोगों को संभालता है। उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और इस माध्यम के जुड़ने में जो परमेश्वर ने मेरी मदद की है उसके लिए भी धन्यवाद, और बहन एकता का भी धन्यवाद जो इस मीटिंग के बारे में बहन ने मुझे बताया। बस यही मेरी छोटी सी गवाही है। बाकी आप सबको मेरे उद्धार के बारे में सारी बातें मैंने पहले ही बता दी हैं, और जो जैसा अंकल जी ने अभी बोला था, जो छोटी सी गवाही देनी है, तो बस यही मेरी गवाही और मेरा पूरा परिवार विशेषकर उद्धार पाए। क्योंकि मेरा विशेषकर दुख यही है कि मेरे जो दादाजी थे उन्होंने काफी वचन प्रभु के दासों के द्वारा सुना था, और हमारे जो अंकल जी हैं उनसे भी मैंने बात कराई थी। तब भी जब दादा बोल रहे थे कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे उस समय बहुत खुशी हुई थी। लेकिन जो पूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास करना होता है वो शायद उन्होंने नहीं किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरी यही विनती निवेदन है, जो मेरे परिवार के और भी सदस्य हैं, मेरे दादी हैं, मेरी चाची चाचा, उनके जो तीनों बच्चे हैं, मेरे पापा हैं, उन सबका उद्धार होने पाए। यही विनती निवेदन है कि आप सब मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, और मेरी मम्मी की चंगाई के लिए भी आप सब प्रार्थना करें। यही मेरी छोटी सी गवाही है। आप सबको जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका छोटा गवाही के लिए। आपका दादाजी के बारे में आप बोल रहा था सिस्टर, आप अपन नहीं मालूम है उनका हृदय परमेश्वर को उसने दिया ही क्या नहीं दिया ही क्या, है ना। वो प्रभु के साथ एक छोर आखिरी टाइम में बोला था, प्रभु उनका जीवन दिया है। जब परमेश्वर ने, प्रभु ने उनको बोला, आज मेरे साथ तुम सिंहासन में बैठेंगे, है ना। जब मेरे को अभी भी याद है, वो हॉस्पिटल में था क्या, घर पे ही था क्या, मैंने उनके लिए भी प्रार्थना भी किया था। जब भी वो जय मसीह की प्रभु का नाम, उसका आवाज इतना क्लियर नहीं आ रहा था, बात करने में हम समझ नहीं पाता था, ऐसी एक शब्द था उनका। उसने उसी टाइम में भी प्रार्थना के बीच में भी प्रभु का नाम ले रहा था। प्रभु जानता है, हो सकता है उसने अपना दिल से उसने प्रभु का नाम लिया तो बिल्कुल वो आज स्वर्ग में होगा। परमेश्वर जानता है, जब प्रभु आएगा, ये तो हमारा मृत्यु के हम उधर पहुंचेंगे, जब हम, हो सकता है आपका दादाजी को भी उधर मिलेंगे। आपका मम्मी के लिए भी निरंतर हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपका परिवार का उद्धार के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर मदद करे। अभी कोई भी दो भाई लोग छोटा सा शब्द में प्रार्थना करना है। अभी इसी कोई भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ है, आखिरी वाला एक प्रार्थना के लिए भी एक भाई को बोला है, उसको भी छोड़कर टेस्टमनी नहीं बोला है। ऐसी कोई भी दो लोग सिर्फ इसके लिए प्रार्थना धन्यवाद करना है। मैंने अभी उसमें चैट बॉक्स में डाला है, 5 साल प्रभु ने हमको संभाला है, उसके लिए धन्यवाद। आने वाला दिनों में भी प्रभु का आगमन तक ये जूम के द्वारा चलते रहे, कई लोग इसी में शामिल हो पाए, शामिल हो रहा है। सबके लिए परमेश्वर आशीष करे, उनके लिए धन्यवाद। कोई भी दो लोग छोटा शब्द में प्रार्थना करें, किसको पवित्र आत्मा अपना हृदयों में बोझ दे रहा है, वो लोग जल्दी जल्दी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सनातन के परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, आज का सुंदर दिन देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस मंच के लिए प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। 5 साल तो प्रभु आपने इसे कायम रखा, और प्रभु जी हमारे प्यारे भाई बहन लोग पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। स्वर्गीय पिता, कोरोना जब चालू हुआ था प्रभु, स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, और अंकल ने बोला था कि वो कोरोना कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। प्रभु जी
प्रभु वो तो शून्य है, लेकिन उससे लाखों लोगों की जानें चली गई प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, मनुष्य का जो प्राण है कितना प्रभु जी एक छोटा सा है प्रभु, उसका जीवन ये कोरोना के वायरस बैठने से उसी श्वास रोकने से कई लोगों की जाने गई। लेकिन प्रभु जी प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान है प्रभु। प्रार्थना के फलस्वरूप परमेश्वर वो समस्या को प्रभु आपने हमारे देश से नहीं विश्व से भी प्रभु आपने उसको प्रभु अलग किया, और प्रभु जी लोगों को रिकवर किया, लोगों को चंगाई दिया, और प्रभु जी वैक्सीन वैक्सीन तैयार किया। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बहुतों ने प्रभु आशीष पाया, चंगाई पाया, और इसके माध्यम से कई लोग जो अलग अलग थे, दूर दूर थे, आपसी निकटता में आए, जो एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं थे, इस माध्यम से प्रभु एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सब आपका काम है जोड़ने का प्रभु, आपने जोड़ा। और प्रभु जी मैं भी इस प्रार्थना सभा में कई बार जुड़ नहीं पाया, महीनों तक प्रभु जुड़ नहीं पाया, लेकिन प्रभु जी आपने मुझे भी बीच बीच में अवसर देते हैं जुड़ने का, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन प्रभु जी हमारे प्यारे भाई बहन लोग इस विषय में पूरी प्रार्थना करने के लिए लगे रहे, तो सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद। बहुत त्यागपूर्ण प्रभु जी अवस्था में प्रभु जी निरंतर प्रार्थना करते रहे, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आगे भी ये प्रार्थना है कि तो हम आगे भी कायम रहे, बना रहे परमेश्वर, सालों साल चलता रहे। अभी जितने लोग हैं प्रभु, और इनमें प्रभु जी लोगों की संख्या बढ़े, प्रार्थना करने वालों की प्रभु, ताकि प्रभु जी हमारे बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना किया जा सके। अंकल को प्रभु इस सेवकाई में इस्तेमाल किया है, इस सेवा में जोड़ा है, इस पर धन्यवाद। जिन भाइयों ने बहनों ने गवाही दी उन सबको आशीष देना और अपनी सेवा में उपयोगी बनाना। परमेश्वर पिता हमारे दीपू भाई को वचन दिया, उसके लिए भी धन्यवाद परमेश्वर। और सारी महिमा और आराधना आप ही के चरणों में सौंपते हैं कि आप ही इसके पात्र हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को हमारे शीघ्र अनुद्धार करता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें स्वर्गीय पिता जी, आमीन। आमीन। कोई भी और मैं किसी का नाम नहीं ले रहे, किसको प्रार्थना करना है कर ले, नहीं तो ये गाने के दो। अभी हम कंचन सिस्टर से एक गाना सुनेंगे। सॉरी कंचन नहीं, एकदा सिस्टर। जय मसीह सभी को। एकदा सिस्टर। दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे प्रभु तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे प्रभु तू है बड़ा महान, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, प्रभु तू है बड़ा यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु मैं करीब आऊँ, कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, कितना
यीशुआ यीशुआ मेरे मन समा जा। धन्यवाद अंकल जी अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, परमेश्वर आपको आशीष करे। हम आखिरी मीटिंग का आखिरी और आ गया है। सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर को, परमेश्वर ने 5 साल ये मीटिंग चलाने के लिए और उसी के द्वारा कई लोग आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। परमेश्वर का देर आगमन देर है, तो आने वाला दिनों में भी हम इसी प्रेयर विजिल के द्वारा अलग अलग विषयों को प्रार्थना करें। सबसे विनती करता हूं, आने वाला दिनों में भी जुड़ते जाइए। स्टार्टिंग प्रेयर राम सेवक भाई ने किया है, राम सेवक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गाने के द्वारा हमको मदद किया है छोटी नानसी, सीमा और डेविड और बच्चे लोग और क्रिस्टी और किसिया और एकदा बेटा। और आखिरी में एक गाना और है महिमा का, महिमा के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद किसने टेस्टिमनी बताया है, अंजू सिस्टर ने बोलने के लिए कोशिश किया परंतु नेटवर्क के द्वारा नहीं हो पाया है। एक्चुअली वो अंजू सिस्टर का नहीं था, मैंने संजू सिस्टर का नाम लिया था, है ना। उसने गलती से अंजू समझकर चालू किया होगा। संजू सिस्टर के लिए भी और राहुल के लिए भी और लक्ष्मीराज ब्रदर के लिए, खंजन बेटे के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टेस्टिमनी आप लोगों ने बताया है। परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर का वचन से बहुमूल्य बातें 15 मिनट के अंदर हमको दिया है। दीपू भाई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी प्रार्थना करने वाला राजेंद्र भाई है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करे। प्रभु सबको आशीष करे। आज मिला जुड़ा हुआ 25 लोगों के आसपास थे, सबको एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद हूं। अभी प्रेजेंट में है, कुछ लोग छूट गया है। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद हूं। परमेश्वर सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। आने वाला दिनों में भी हम मिलजुल कर इस सेवा को आगे बढ़े। परमेश्वर सबको सहायता करे। अभी आखिरी में एक गाना और हम सुनेंगे महिमा के द्वारा। उसके बाद राजेंद्र भाई क्लोजिंग प्रेयर करके बेनेडिक्शन के साथ प्रेयर और आशीर्वाद शब्द बोलकर ये मीटिंग को समाप्त करे। अभी महिमा, उसके बाद राजेंद्र भाई। जी अंकल जी, थैंक यू। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। धन्य धन्य तुझे को प्रभु हमें कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हमें कहते बारंबार, कहते बारंबार प्रभु हमें कहते बारंबार, कहते बारंबार प्रभु हमें कहते बारंबार, हम प्यारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, हमारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, पापी कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया, पापी कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया, तेरी होवे जय जयकार प्रभु हमें कहते बारंबार, तेरी होवे जय जयकार प्रभु हमें कहते बारंबार, कहते बारंबार प्रभु हमें कहते बारंबार, कहते बारंबार
बारे प्रभु हमें कहते बारंबार, पर्वत तेरी शान बताते सागर प्रेम तिहारा, पर्वत तेरी शान बताते सागर प्रेम तिहारा, चांद सितारों में जो देखा पाया रूप तिहारा, चांद सितारों में जो देखा पाया रूप तिहारा, सब जीवन के आधार प्रभु हमें कहते बारंबार, सब जीवन के आधार प्रभु हमें कहते बारंबार, कहते बारंबार प्रभु हमें कहते बारंबार, कहते बारंबार प्रभु हमें कहते बारंबार, कृपा दीन दयाल करो हम द्वार तिहारे आए, कृपा दीन दयाल करो हमें द्वार तिहारे आए, आत्मदान बलिदान करो हमें कब से आस लगाए, आत्मदान बलिदान करो हमें कब से आस लगाए, तेरी महिमा अपरंपार प्रभु हमें कहते बारंबार, तेरी महिमा अपरंपार प्रभु हमें कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हमें कहते बारंबार, कहते बारंबार प्रभु हमें कहते बारंबार, कहते बारंबार कहते बारंबार। थैंक यू। थैंक यू महिमा और मम्मी, परमेश्वर आपको सहायता करे। सॉरी, बीच में मैंने एक प्रार्थना में मदद किया था, रमेश चौधरी भाई, उसका नाम नहीं ले पाया, बहुत बहुत सॉरी। रमेश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रार्थना में मदद किया है, परमेश्वर आशीष करे। अभी हम ये प्रार्थना सभा प्रार्थना के साथ समाप्त करें, बेनेडिक्शन भी बोलकर समाप्त करें। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। राजेंद्र भाई। थैंक यू सो मच सर जी। मैं भी एक मिनट धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में प्रभु महान और जिंदा और जीवित है, और जो कुछ भरा है मैं पूरा नहीं बोल पाऊंगा। मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हम सब भाई बहनों को एक मंच पर लाए, मंच को दिया, और 5 साल 5 दिन आज हो गए, और कई प्रदेश से, हमारा मध्य प्रदेश ही नहीं है, उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है और छत्तीसगढ़ भी है, प्रभु एक मंच पर लाया। तो मैं परमेश्वर का भी तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, सर का भी धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में प्रभु कितना महान है, बेसहारों को सहारा देने वाला परमेश्वर है, शून्य को 100 करने वाला परमेश्वर है। ये बात को हमने देखा है और प्रैक्टिकल में भी हुआ है, इसलिए कई आशीष के कारण हमें मिले हैं, कई आशीष प्रभु ने दी हैं, हम भूल नहीं सकते हैं मरते दम तक। इसलिए आंटी ने जो कोर्स किया था मंच बनाने के लिए, उनको भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए कि आज वो मंच मिल पाया, सर के मन में बात डाला। और भाई को भी प्रभु के आत्मा शुभ देते, बहन को, पूरे परिवार को जो प्रभु मदद करे, सहायता करे, हर मनोकामना पूरी हुए, अच्छा स्वास्थ्य दे। ये मंच सर करे 2030 नहीं, ये मंच कई सालों तक चलता रहे, ताकि जो युवा बच्चे, युवा लोग हैं, वो और भी मजबूत हो, और घर बैठे उनको एक बाइबल स्टडी मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, बाइबल कॉलेज में जा रहे हैं लोग, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घर बैठे ही रोज मंच
प्रभु ने दिया है सर के द्वारा, इसलिए मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद देता हूँ। जितना बोलूं उतना कम है और बहुत बातों में रोना आ जाता है, इतना निराश, लेकिन निराशा में आशा देने वाले प्रभु हैं। प्रभु मददगार हैं, हिम्मत देने वाले हमारे सर हैं, पिता तुल्य हैं और हमारे गुरु हैं, अच्छे शिक्षक हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, वो बात को मैं सबके सामने प्रकट कर रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब मत्ती की किताब में हम पढ़ते हैं 18 अध्याय 19 और 20 वचन में, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो यह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे सभी भाई बहनों के बीच में उपस्थित होकर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हमने जो जो मांगा प्रभु ने सब पूरा किया है। हम लोग 65 पॉइंट के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी और भी कई पॉइंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर हमें जब प्रार्थना पॉइंट खत्म हो जाते हैं वो हमें बताते हैं, ये बड़ा आशीष का कारण है। और भी प्रभु इसी प्रकार से मंच को चलाते रहे, हम सब भाई बहनों के लिए आशीष का कारण और बन जाए। हमारे लिए एक अच्छा मंच जो प्रभु ने दिया है प्रभु की दया से, इसलिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। इससे आज जुड़े सभी भाई बहनों को, विशेष सर को मेरा श्रेय जाता है। और मैं बहुत सी बातों को लिख के रखा नहीं बोल पाया, इसलिए सॉरी चाहता हूँ, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर मदद और सहायता करे। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे जीवित और पवित्र दयालु और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी 5 साल 5 दिन में एक धन्यवाद का सवा सर की ओर से रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये मंच आपका है और आपने दिया परमेश्वर। और प्रभु जी जब कोविड-19 में हम निराशा में घर में बैठे रहते थे, रोते रहते थे, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं था प्रभु जी, कब कोई घटना हो जाए, कब बीमारी आ जाए, कब क्या हो जाए हम नहीं जानते थे प्रभु। लेकिन प्रभु जी आपने सर के मन में बात को डाला, कोरोना के समय में मंच को जूम को चलाया, प्रार्थना सभा रखा प्रभु जी, और हम लोग प्रभु मंच पर आकर प्रार्थना करने लगे और अभी तक आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने प्रभु जी मंच को नहीं छोड़ा, परमेश्वर लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहे प्रभु जी। आपने सहायता और मदद की, जो विषय प्रार्थना में डालते थे वो पूरा करते थे। बड़ी बड़ी बीमारियों को आपने चंगाई दी, जिन्हें जो जरूरत थी वो जरूरत को भी आपने पूरा किया, समय के पहले दिया, इंतजार भी नहीं करने दिया। आप वो परमेश्वर जीवित है, इसलिए प्रार्थना और विनती करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा हो। हम लोग अभी सुन रहे थे परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विनती और परमेश्वर धन्यवाद की बातें, ये सब बातें आपकी महिमा के लिए होने पाए। स्वामी सहायता और मदद करना। भाई शुरुआत में राम सिंह भाई ने प्रार्थना किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर धन्यवाद। प्रार्थना हमारे रमेश भाई ने किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे प्यारे गीत हमारे बच्चों ने गाए परमेश्वर, वो गीत बड़े महिमा के लिए, आपकी महिमा और प्रशंसा के लिए परमेश्वर, आपके नाम की महिमा स्थिति और प्रशंसा हो प्रभु जी। हम सुन रहे थे पिता नैन्सी के द्वारा, सोफिया के द्वारा, डेविड के द्वारा, कार्तिक के द्वारा, अक्षिता के द्वारा, क्रिस्टी क्रिजा के द्वारा, कई महीनों के बाद परमेश्वर आज उनकी शकल को हमने देखा परमेश्वर। दूर होने के कारण परमेश्वर नहीं देख पाए, लेकिन पिता जब हम लोग पहले छोटे छोटे बच्चे थे, कृषि जब हम सुनते थे उनके गीतों को, इतने प्यारे प्यारे गीत, आज वो गीत गाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वो आशीष का कारण ठहराया परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। एकता बहन ने गाया, महिमा ने गाया परमेश्वर, सीमा सिस्टर, ओ प्रभु सबको आशीषों से भर देना। ये आपकी महिमा के लिए ऐसे गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे और आपके नाम की प्रशंसा करते रहे। स्वामी सहायता और मदद करना परमेश्वर। ओ प्रभु जी हमारी बहनों ने जो गवाही दिया उन्हें आपके हाथ में सौंप देते। अंजू बहन की गवाही पूरी नहीं हो पाई, नेट के कारण बहुत समस्या आई, लेकिन प्रभु आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद देते पिता। संजू बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। संजू बहन ने गवाही दिया परमेश्वर, उनके जीवन में आप उद्धार लेकर आए और उन्होंने जल संस्कार में बपतिस्मा लेकर लिया परमेश्वर। आपके नाम की महिमा स्थिति और प्रशंसा हो। राहुल के लिए पिता एक आशीष का कारण ठहरा दिया आपने पिता।
पिता आशीष भर दी परमेश्वर, काफी निराश थे इसलिए धन्यवाद देते हैं। भाई ने पिता राहुल ने गवाही दिया है पिता, उसका जल संस्कार होना है, बपतिस्मा होना है प्रभु जी, होने के लिए मदद और सहायता करना परमेश्वर। लक्ष्मी राज भाई ने पिता गवाही दिया उड़ीसा से, आपके नाम की महिमा पिता आशीष का कारण ठहरा परमेश्वर। कई आशीष उन्हें दी, उनके भाई के लिए और भी प्रार्थना करते हैं, उनकी पत्नी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सहायता करना पिता। कंचन बहन ने गवाही दिया पिता, कितना बड़ा आशीष का कारण छोड़ आपने पिता ठहरा दिया। दादाजी के लिए प्रार्थना करते हो, आपके पास है परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने मन से आपको ग्रहण कर लिया था, आप परमेश्वर उद्धार करता करके मान लिया था परमेश्वर। जब भी हाथ मिलाते थे आप बोलते थे जय मसीह की, इसका मतलब उनके हृदय में प्रभु आपका नाम था। इसलिए प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा स्थिति और प्रशंसा हो परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं मेरे परमेश्वर। भाई दीपू ने एक सुंदर पिता वचन दिया, इस्राएलियों के जीवन से बता दिया परमेश्वर। ऐश्वर कालेब को प्रभु जो आपके पास आ गए, अन्य इस्राएली लोग पिता नहीं आ पाए प्रभु उनकी गलती के कारण, प्रभु जी निराशा हुई, लेकिन परमेश्वर आज हम लोगों को निराश नहीं छोड़ रहे, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जुड़े सभी परिवारों को आपका तो सौंप देते हैं प्रभु जी, सर परिवार को आपका तो सौंप देते हैं, टीजी सर को, पेवन भाई को सहायता और मदद करना, और पिताजी पेवन सिस्टर के जतन भाई के लिए पिता जिन्हों अंकल आंटी चारों को, और जो केरल में सहायता और मदद करना परमेश्वर, इंदौर में है प्रभु सहायता करना प्रभु जी। दीपू के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एकता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, रामशेख भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, राहुल के लिए प्रार्थना करते हैं, सीमा के लिए प्रार्थना करते हैं, संजू बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, विनोद के लिए प्रार्थना करते हैं, रेखा के लिए प्रार्थना करते हैं, एस्तर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कृष्टि कृज्जा के लिए प्रार्थना करते हैं, सुनीता वासुदेव के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, लक्ष्मीराज भाई के लिए प्रभु जी, और प्रिस्किल्ला सिस्टर को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं पिताजी। हमारे बीच में लाया, हम एक दूसरे का बहन भाई का संबंध आपने रखा, इसलिए धन्यवाद है। जो मंच पर जितने भी है हम सब लोग बहन भाई है, पिता पिता तुल्य है, इसलिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। राजीव भाई को आपका सौंप देते हैं, आरती को आपका तो सौंप देते हैं प्रभु, गौरव को आपका तो सौंप देते हैं, रमेश भाई को आपका सौंप देते हैं, और पिता ज्योति को, हेमंत को, दोनों को आपका तो सौंप देते हैं प्रभु, सहायता और मदद करना। और प्रभु जी खास करके पिता जो संजू बहन है, आदर्श है पिता, अनिकेत है प्रभु, इनको भी आपका तो सौंप देते हैं स्वामी, सहायता और मदद करना परमेश्वर। जितेंद्र है, रोशनी है परमेश्वर, जो लगातार प्रार्थना में जुड़ते रहे, एक एक का नाम में नाम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। आप सुनने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर है प्रभु, कभी ना नाराज छोड़ने वाला परमेश्वर है। आपके नाम की महिमा स्थिति और प्रशंसा हो प्रभु जी। आप प्रभु हम सबको संभालने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर है। और भी आज कई भाई बहन नहीं जुड़ पाए, उनको भी आपका तो सौंप देते हैं। कल से प्रभु प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी, जुड़ने के लिए मदद और सहायता कर। आज प्रभु हमारे लिए आशीष का कारण ठहरा दिया आपने परमेश्वर। आज का दिन वैसे पवित्र दिन था प्रभु, आराधना का दिन था प्रभु जी, और भी आपने पवित्र कर दिया, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप पिताजी सहायता और मदद कर, मैं अपने आप को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं स्वामी, सहायता और मदद करना, घर परिवार के लोगों को प्रभु, नाते रिश्तेदारों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। वो आप पर विश्वास करें प्रभु जी, और आपके लिए जिए पिता, और आपके लिए मरे, ऐसा होने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु जी। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। और भी हमारे भाई बहन है परमेश्वर, जो प्रभु जी गवाही देना चाहते लेकिन समय के कारण नहीं दे पाए प्रभु, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं सहायता और मदद करना परमेश्वर। आप प्रभु अभी अभी हम अपने बिस्तर में सोने जाएंगे प्रभु, अच्छी मीठी नींद बोर का तरह दिखा, और आपकी महिमा के लिए होने पाए स्वामी, सहायता और मदद कर। आपके कार्य के लिए, आत्मा को जीतने के लिए प्रभु मदद और सहायता करना। हाँ मेरे परमेश्वर, जो कुछ हो आपकी महिमा के लिए हो, हे स्वामी सहायता और मदद कर परमेश्वर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पिता, उन्हें आशीष का कारण ठहरा दे प्रभु, की जूता आवश्यकता को पूरा कर। हाँ मेरे परमेश्वर, जूता आवश्यकता को पूरा करने वाला आप ही है परमेश्वर। आप अपने दासों को तैयार करते हैं, खड़ा करते हैं पिता, अपने लोगों के प्रति प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन सभी बातों को आपका तो सौंप देते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, जल्दी आने वाले खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके अंत तक हमेशा हमेशा हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए हैं, उन सब पर जब तक प्रभु नहीं आता तब तक हम सबके साथ इसी प्रकार से बने रहें और आशीर्वाद को देते रहें। धन्यवाद। जय मसीह की।